बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चरम तीर्थंकर शासनेश परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से हिने शास्त्र ज्ञाता दादी गुण्य मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुणी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्षु आत्मा सच्चा सुख क्या है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हमें दृश्यमान होते हैं, जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वो सब पदार्थ एक ना एक दिन हमसे दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमसे दूर ना होता हो, भले ही वो पदार्थ कितने ही समय तक रहे, परंतु हमसे अलग हो जाता है। चाहे वो पदार्थ स्वयं अलग हो जाए या हम उसे अलग कर दें, वियोग उसका अवश्य ही होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत कीमती कुंदन का सेट है या हीरे का सेट है या बहुत महंगी घड़ी है, जिसे पहनकर आप गर्व करते हैं, आपको आनंद मिलता है, आपको सुख मिलता है। वो सेट, वो डायमंड का सेट, वो कुंदन का सेट या वो अच्छी महंगी घड़ी गुम हो जाए, खो जाए, तो उसकी चिंता लग जाती है। मन परेशान हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन उदास हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा सेट लिया था कुंदन का, इतना अच्छा डायमंड का सेट लिया था, इतना महंगा लिया था, कुछ समय ही पहन पाई और वो खो गया। वो सेट आपको परेशानी देकर के गया, चिंता देकर के गया, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, पीने में मन नहीं लगता, रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं बिस्तर पर। किस लिए? चिंता के कारण। किसकी चिंता? उस डायमंड के सेट की, उस कुंदन के सेट की, उस अच्छी महंगी घड़ी के चिंता है। उस घड़ी ने, उस सेट ने आपका खाना पीना सब कुछ भुला दिया। केवल और केवल एक ही चीज की चिंता है, वो है कि मेरा सेट जैसे भी मुझे मिल जाए। बड़ी प्रसन्नता होगी, बार बार उस सेट को ढूंढते हैं, बार बार कबाड़ खोल करके देखते हैं, जहाँ पर वो चीज़ ना रखने की संभावना हो वहाँ पर भी देखते हैं, बार बार हर एक सामान को खोलते हैं, यहाँ तो नहीं रख दिया, यहाँ तो नहीं रख दिया। और जब वो सेट, वो घड़ी नहीं मिलती है तो चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, इतनी चिंता हो जाती है कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कोई आपको बोल दे कि ये काम कर दो तो आप मना कर देते, मुझे चिंता है, मेरा दिमाग सेट नहीं है, मेरा मूड खराब है, मेरा सेट खो गया है।
मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे अनेकों चिंताएं, अनेकों परेशानियां वो सेट आपको दे करके चला गया। वो सेट स्वयं आपसे दूर हो गया, आपको दूर करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सेट आपसे दूर हुआ तो आपको तकलीफ दे करके गया, आपको चिंता दे करके गया, आपको परेशानी दे करके गया, आपको टेंशन दे करके गया। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वयं छोड़ना चाहते हैं। जैसे घर का पुराना सामान, उसे छोड़ देते हैं। उसे छोड़ते समय, उसे त्यागते समय कोई मलाल नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। आपके शरीर के वस्त्र पुराने, उन्हें छोड़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर आपकी ममता नहीं है, आपकी मूर्छा नहीं है, वो पुराना हो चुका है। और डायमंड के सेट पर आपकी मूर्छा है। सभी पदार्थ अपने आप ही छूटने वाले हैं। ये सब जानते हैं, जानते हुए भी उसका त्याग नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी विडंबना है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, छंदम निरोहेण ववेह्य मोक्षम। जो अपनी इच्छाओं का, जो अपनी मूर्छाओं का, जो अपनी कामनाओं का, जो अपने सपनों का त्याग करता है, वो परम सुखी होता है। जानते सब हैं कि एक ना एक दिन ये सब पदार्थ हमसे छूट जाएंगे, ये हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी उसका हम त्याग नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। यही तो अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी स्वयं का कर्ता और पर का ज्ञाता होता है, और अज्ञानी पर का कर्ता होता है। इस दुनिया में, इस विश्व में, इस लोक में जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी शान शौकत है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी धन दौलत है, उससे भी बढ़कर एक चीज है। वो क्या है? वो है आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, स्थायी आत्मा की शांति। यही सुख का मूल है, यही सुख का उपाय है। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी सत्ता है, उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना गुण है। इस दुनिया में आम के वृक्ष भी हैं और नीम के वृक्ष भी हैं। दोनों के स्वभाव अलग हैं, दोनों के गुण धर्म अलग हैं। नीम का स्वभाव कड़वा है, और कोई ये कहे कि ये नीम क्यों हुआ, तो भैया नीम उसका स्वयं का अस्तित्व है। आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? पशुओं को तो अच्छा लगता है, ऊंट को तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार इस संसार में जो कसाएं हैं वो दुख रूप हैं, दुख का कारण है, दुख देने वाली हैं, संसार बढ़ाने वाली हैं, 84 में चक्कर लगवाने वाली हैं, भाव भ्रमण करवाने वाली हैं। जो इन्हें जान लेता है
वो सुखी हो जाता है। और जो इनको जानना ही नहीं चाहता, जो इन्हें अब छोड़ना ही नहीं चाहता, वो फिर आने वाले कष्टों के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इंसान जितना आसक्ति में रहेगा, जितना मूर्छा में रहेगा, उतने ही कर्म बंधन होंगे। और कर्म बंधन होगा तो कर्मों का फल भुगतना भी पड़ेगा। कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। सबको सुख प्रिय है, दुख प्रिय नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भी गुस्से में आंखें दिखा दें तो वो बच्चा भी डर जाता है, रोने लगता है, क्योंकि उसे भी किसी के डराने अच्छा नहीं लगता, उसे भय अच्छा नहीं लगता। और इस संसार में आप लोग जितना भी जो भी करते हैं वह सुख पाने के लिए ही करते हैं, कि हमें सुख मिले। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे राजनीति करें, चाहे समाज सेवा करें, चाहे धर्म की ठेकेदारी करें, अर्थात धार्मिक पदों पर आसीन हो, या तीर्थ यात्रा करें या तीर्थ यात्रा करवावें, आप जितने भी ये कार्य करते हैं वह सब सुख पाने के लिए करते हैं, सुख आभास के लिए करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। परंतु गहराई से यदि चिंतन किया जाए तो सुख 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का सुख है इंद्रिय जन्य सुख, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो इंद्रिय जन्य सुख कहलाता है। आपने अपनी आंखों पर बहुत सुंदर चश्मा पहना, मन में प्रसन्नता हुई, खुशी मिली, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, अच्छी ब्रांड वाले जूते पहन लिए, मन खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया, खुशी मिल गई, सुख मिल गया। यानी ये जो सुख है ये इंद्रिय जन्य सुख है। दूसरे नंबर का सुख है मानसिक सुख, मन से प्राप्त होने वाला सुख। आप कहीं बाहर घूमने गए, अच्छे अच्छे दृश्य देखे, मन प्रसन्न हो गया, मन खुश हो गया, मन आनंदित हो गया। आप मूवी देखने के लिए गए, आपके मनपसंद मूवी लगी हुई है, मूवी को देख करके आपको आनंद आया, आपको सुख मिला, जैसा आपने चाहा था वैसी ही मूवी लगी मिली, तो मन को सुकून मिला, मन को आनंद मिला। तीसरे नंबर का सुख है सांसारिक कार्यों से प्राप्त होने वाला सुख। किसी की शादी हुई, सुख मिल गया। किसी के बहुत वर्षों के बाद घर में बच्चे का जन्म हुआ, खुश हो गए, प्रसन्नता मिली, आनंद मिला। किसी को नौकरी मिल गई, प्रसन्नता हो गई, मिठाइयाँ बांटते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई।
यानी संसार में जो भी कार्य होते हैं उनमें रस लेना, उनमें आसक्त होना, उनमें प्रसन्नता का आभास करना, ये सांसारिक कार्यों से होने वाला सुख है। ये तीनों सुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शाश्वत नहीं हैं, क्षणिक हैं, कभी भी छूट सकते हैं, कभी भी दूर हो सकते हैं। चौथे नंबर का जो सुख है वो सुख है आत्मा अनुभूति का सुख, यानी स्व और पर का ज्ञान होने से आत्मा के अंदर से जो स्वत ही ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा के अंदर से जो आनंद उत्पन्न होता है वो है सच्चा सुख, शाश्वत सुख, स्थायी रहने वाला सुख। इसे ही परम आनंद कहा जाता है, इसे ही परम सुख कहा जाता है। इस सुख की ही हमें कामना करनी चाहिए, इस सुख के इच्छा करनी चाहिए, इस सुख को प्राप्त करना चाहिए। आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जो आत्मा के साथ जुड़ जाता है उसे ही आत्मा का आनंद मिलता है। आज तक हम बाहर जुड़े, बाहर की दुनिया से जुड़े, अब समय है स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं की आत्मा के साथ जुड़ना, स्वयं का कल्याण करना, स्वयं की आत्मा का उद्धार करना। स्वयं की आत्मा का उद्धार होगा तो ही दूसरे की आत्मा का उद्धार हो पाएगा। इसलिए अपने साथ जुड़ें, अपनी आत्मा के साथ जुड़ें और परम सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंजाब से हिंदी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की जय हो। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।